ये पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। जैसे एनकाउंटर का मीटिंग हो रहा था, हमेशा मैं पवित्र आत्मा के जो सब्जेक्ट है उसको लेता था, हमेशा पवित्र आत्मा का जो लेसन है वो मैं लेता था। लेकिन इस बार मैंने पीटर पास्टर को लेने कहा और पीटर पास्टर ने 2 बार एक ही बात कहा कि प्रेम पास्टर, आप वो पति पत्नी का जो संदर्भ है ना वो आप लेते हो, बहुत अच्छा होता है। 2 बार कहा उन्होंने बात। तो उसी वक्त जब वो बोल रहे थे तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात कर रहा था उसी बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। क्यों परमेश्वर ये जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, उसको इतना इंपॉर्टेंट देता है, और क्यों परमेश्वर ने पति पत्नी को इस धरती पे रखा है? क्योंकि ये शुरुआत जो पति पत्नी से ही सारे जहां का बढ़ना, अनगिनत होना, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम फूलो फलो और धरती पर क्या हो जाओ, फैल जाओ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर पति पत्नी के रिश्ते से जो ऊपर परमेश्वर का जो रिश्ता है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर के भावनाएं है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसको परमेश्वर इस धरती पर दिखाना चाहता है। और हम देखते हैं जो भी रिश्ता है, अगर धरती पे हम कोई भी रिश्ता देखते हैं, भाई बहन का रिश्ता देखते हैं, दोस्तों का रिश्ता देखते हैं, माता पिता का रिश्ता देखते हैं, पति पत्नी का रिश्ता देखते हैं, माँ का रिश्ता देखते हैं, पिता का रिश्ता देखते हैं, सारे रिश्ते एक अलग अलग स्वभाव को और अलग अलग प्रेम को दर्शाते हैं ना। अलग अलग प्रेम हम देखते हैं, और हम देखते हैं अलग अलग प्रेम है, लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो अगापे प्रेम है ना। सच्चा प्रेम अगापे प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ने ये सब भी जो संबंध रखा है, ये किस लिए रखा है? जब भी हम इस धरती पे हैं, हम मनुष्य जब भी एक संबंध को देखते हैं, एक रिश्ते को देखते हैं, तो परमेश्वर उससे हमें ये दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि परमेश्वर इस तरह से भी प्रेम करता है। एक भाई बहन को हम देखते हैं जब वो बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं एक रिश्ते में, तो वो रिश्ते के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है कि मैं भी तुमसे इस तरह से प्यार करता हूँ। जब एक माता और एक पिता को भी हम देखते हैं, तब उससे भी परमेश्वर बताता है कि हाँ, ये जो प्रेम है, जो माँ का प्रेम है, मैं भी तुमसे ऐसे ही प्रेम करता हूँ। एक पिता का जो प्रेम है, मैं भी तुमसे ऐसे ही प्रेम करता हूँ। सारे संबंधों में परमेश्वर बात करता है और बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे ऐसे ही प्रेम करता हूँ। और तब भी वो संबंध को और उस रिश्ते को और उस प्रेम को हम महत्व देते हैं, और हमारे जीवन में हमको समझ में आता है कि एक दिन हम स्वर्ग में जाने वाले, एक दिन हम परमेश्वर के सम्मुख में जाने वाले, और उस संबंध से जो हमें अनुभव मिला है, जो हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न हुआ है, जो स्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वो एक परमेश्वर है, लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। जैसे वो वहां पर एक परिवार है, एक फैमिली है, इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर भी एक फैमिली को महत्व दिया है। और परमेश्वर एक फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, एक परिवार को बहुत महत्व क्यों देता है? क्योंकि वो भी एक परिवार है वहां पर, और परमेश्वर उस परिवार में हमें शामिल करना चाहता है। लेकिन जब तक ये परिवार तैयार नहीं होता है, ये परिवार उस प्रेम में, उस अनुभव में, उस स्वभाव में बदलता नहीं है, तब तक हम उसके पास में जाकर उस अनुभव को, उस प्रेम को, उस फैमिली के मेंबर्स हम कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते। इसके लिए परमेश्वर ने एक परिवार का योजना किया, लेकिन शुरुआत करता है पति और पत्नी से। परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर ईव को बनाया, और परमेश्वर ने ये रिश्ता की शुरुआत की, एक परिवार की शुरुआत की, एक फैमिली की शुरुआत की। इसके लिए परमेश्वर उसको बहुत महत्व देता है, बहुत इंपॉर्टेंट देता है। लेकिन अगर हम संसार में देखेंगे तो इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, या फिर इसके ये जो रिश्ता जो बहुत पवित्र है उसको अपवित्र कर दिया जा रहा है, अपवित्रता रिश्ता बनाया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कैसे देखता है? परमेश्वर उसको कैसे देखता है? परमेश्वर कहता है, कई बार वचनों में उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नियां हो। परमेश्वर ने कई बार कहा कि तुम दुल्हन हो। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। यीशु मसीह आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और परमेश्वर
अगर हम देखेंगे उसकी 10 आज्ञा में परमेश्वर कहता है कि तुम किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि मैं बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जब ये बात कहता है तो ये एक रिश्ता है जो पति और पत्नी के बीच में होता है। पति कभी भी अपनी पत्नी को किसी और के साथ में नहीं देख सकता, या किसी और को अपना पति मानना ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये जो प्रेम है परमेश्वर, वो प्रेम का स्वभाव हम दिखाता है वहां पर, और कहता है कि तुम मेरे सिवा किसी और की प्रतिमा मत बनाना, मेरे सिवा किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर ये रिश्ते को बहुत पवित्र करके दिखाता है और बताता है कि पति पत्नी क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए परमेश्वर फिर क्या करता है? इफिसुस की पत्रिका में हम देखते हैं उसके 5वें अध्याय में और उसके 18वें वचन में वो कहता है कि वहां पर कि तुम दाकरस से मतवाले मत बनो, दाकरस से मतवाले मत बनो, यानी तुम होश में चलो, बेहोशी में अपनी जिंदगी मत बिताओ। जैसे नशे में लोग पीकर अपने जिंदगी को बेकार करते हैं, कैसा भी वक्त गुजारते हैं, हाँ, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन होश में। और होश में कैसे? कैसे? वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आप अपने जीवन को बिता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ेंगे उसको। और दाकरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ? क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो जिससे तुम परिपूर्ण होते जाओगे, तो तुम उस अनुभव को, उस परिवार को इस परिवार की तरह समझोगे। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ चुकी है, तुम्हारा हृदय बिगड़ चुका है। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी है उसका उल्लंघन करके पाप प्रवेश हो गया है, और पाप ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया है। हम अनरीति से चलने वाले लोग हैं, हमें हमारे मन में जो भी आता है वो बुरा ही आता है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम खुद कुछ भी नहीं कर सकते हो, परमेश्वर मुझ में बने रहो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। और बने रहने का मतलब क्या है? उसके प्रेम में बने रहना, उसके वचन में बने रहना, हाँ, उसके प्रार्थना में बने रहना। तो ये सारी बातें बने रहने के विषय में। और बने रहने का मतलब क्या है? बने रहना मतलब क्या है? बने रहना मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना, होते जाना। या फिर एक बार पवित्र आत्मा आया और हमें पवित्र आत्मा मिल गया, ऐसा नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाना, यही हमारा जीवन शैली होना चाहिए। और जैसे हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाते हैं तो हम बुद्धि से चलने लगते हैं। बेहोशी का हमारा जीवन नहीं है और निर्बुद्धि की तरह हम नहीं जीवन जीते हैं। हम जो जीवन जीते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। समय को हम बेकार नहीं जाने देते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को बिताते हैं। और जो कोई समय का सदुपयोग करके अपना जीवन बिताता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाने के बारे में बात करता है, उसके तुरंत बाद वो एक परिवार के बारे में बात करता है। हम देखते हैं पौलुस इफिसुस की पत्रिका में फिर 5वें अध्याय से वो बाद में 21वें वचन से वो बात करता है कि हे पत्नियों तुम परमेश्वर के क्या करो? अधीन में रहो। परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। फिर उसके बाद में पत्नी को कहता है कि तुम पति के अधीन रहो। पति को कहता है कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम करो। और फिर बाद में परिवार को एक आज्ञा देता है, और उस आज्ञा में फिर वो आगे फिर वो बच्चों के बारे में बात करता है। एक माता पिता को कहता है कि अपने बच्चों को क्या करो? रीस मत दिलाओ। ये बच्चे वालों, तुम अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ और उनको परमेश्वर के वचन को सिखाओ, उनको चेतावनियां दो, उनको सही मार्गों पे लेके चलो। और फिर बाद में हम देखते हैं बच्चे वालों को कहता है कि हे बच्चे वालों, तुम क्या करो? माता पिता के आदर करो, उसके अधीन में रहो, उसका सम्मान करो, तो तुम एक आशीष पाओगे, तुम दीर्घायु पाओगे। तो परमेश्वर, हम देखते हैं पौलुस जो है वो कलीसिया को बता रहा है कि परिवार कितना इंपॉर्टेंट है, परिवार कितना इंपॉर्टेंट।
और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने का मतलब क्या है? एक परिवार को चलाना, एक परिवार में अच्छा जीवन जीना, उस प्रेम से जो परमेश्वर वहां पर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिस संबंध में है, जिस तरह से वो रहते हैं, वैसे ही धरती पे हमको रहना है। अब ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, उसको क्यों परमेश्वर इतना महत्व देता है, उसको हम देखना चाहिए। अगर आप देखो, परमेश्वर ने हमें क्या किया? पाप से अलग किया, संसार से अलग किया और परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते में रखा, है ना। और अभी हम, बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और अभी तुम खुद अपने आप के नहीं हो, ऐसा वचन कहता है। अभी तुम खुद अपने आप के नहीं हो, तो तुम किसके हो? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। वैसे ही हम देखते हैं, एक पत्नी जब विवाह करती है तो वो क्या करती है? अपना जो जूना घर है ना, अपना जो परिवार है, जो उसके माँ बाप थे, उसको छोड़कर क्या करती है? वो पति के साथ में आके रहती है। लेकिन अगर आप देखोगे, अभी भी बहुत सारी नई नई शादी होते तो वो अपने माँ बाप को भूलते ही नहीं है, रोज फोन करते हैं, तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, बेटा आप, ये घर है आपका, अभी से वो नहीं, ये घर है आपका, है ना। हर एक पत्नी को बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। फिर याद दिलाते 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 फिर उनको याद आने, समझ में आ जाता है, नहीं नहीं अभी वो मेरा घर नहीं, ये मेरा घर है। वैसे ही परमेश्वर में भी जब हम आते हैं नया नया, तो हमको याद दिलाना पड़ता है, अब बाबा अभी संसार के नहीं हो आप, अभी आप संसार के नहीं हो, आप दुनिया में नहीं हो, आप पाप के भागीदारी नहीं हो, आप शैतान के भागीदारी नहीं हो, अभी आप परमेश्वर के हो, अभी आप परमेश्वर के हो। तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। बहुत सारे लोग रहते हैं इस घर में, बहुत सारी ऐसी पत्नी बहुएं ऐसे होते हैं जो रहते इधर है, लेकिन अपने परिवार को, वो ये फैमिली को अपना फैमिली नहीं मांगते, वही फैमिली, वही परिवार है, वही माँ बाप ही वही है हमारा परिवार, ऐसा सोच के अपना जीवन जीते हैं। इसका मतलब क्या? अभी तक उनमें पति को एक्सेप्ट नहीं किया, इस परिवार को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि एक पत्नी को अपना परिवार छोड़कर अपने पति के साथ में एक हो जाना। अगर आप हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऐसी है कि पत्नी क्या करती है? परमेश्वर मानती है अपने पति को, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अभी मेरा जीवन पापा मेरा नहीं है, अभी मैं पति के लिए जीऊंगी, पति को क्या पसंद है वैसा मैं रहूंगी, पति को क्या अच्छा लगता है वैसा जीवन जीऊंगी। अभी भी हमारा संस्कृति है, और बाइबल भी यही बताती है कि पत्नी को अभी क्या अपना सब कुछ किसको मानना है? पति। अगर वो खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं खिलाएगा तो चुपचाप सो जाएंगे, जो लाके देगा वो लेंगे, नहीं देगा तो चुपचाप रहेंगे। ये संस्कृति है एक पत्नी और पति के विषय में। वैसे ही परमेश्वर के साथ में भी है। अभी हमारा परमेश्वर में हम आ गए हैं, तो हमारा परमेश्वर क्या जो कुछ देगा हमें लेंगे। हमारा जीवन अभी हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। और यही रिश्ता परमेश्वर दिखाना चाहता है, ये प्रेम आपको समझाना चाहता है। और अगर आप नहीं समझोगे, आप अपने पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते रहोगे, तो आप स्वर्ग में जाके क्या करोगे? परमेश्वर से लड़ोगे, स्वर्ग जाओगे ही नहीं आप, पहली बात। क्योंकि परमेश्वर आपको यहां पर सिखाना चाहता है कि कैसे आपको संबंध में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना है, एक दूसरे के अधीन में, परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन हो जाना है। आज